आपने कभी सोचा है कि एक दिन अचानक आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, इतनी ज्यादा बदल जाए कि आपको लगे अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा? मैंने भी नहीं सोचा था। मैं 26 साल का एक साधारण सा लड़का हूं, एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे माता-पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए। मैंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, न कोई बुरी आदत, न गलत संगत। मेरे सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक साफ सपना था, अमेरिका जाना, पैसे कमाना और अपने परिवार को गर्व महसूस करवाना। मैं हर दिन मेहनत करता था, हर रात सोने से पहले भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, भगवान जी, बस एक अच्छी नौकरी दे दीजिए, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। मुझे नहीं पता था कि भगवान मेरी जिंदगी बदलेंगे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह मैंने सोचा था। एक दिन मुझे एक कॉल आया। हेलो, क्या आप बोल रहे हैं? जी हाँ, हम कंपनी की ओर से बोल रहे हैं, आपका चयन हो गया है। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, पोस्टिंग विदेश में, संभावना अमेरिका। मेरे लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये मेरा सपना था। इंटरव्यू की तारीख आई। मैंने पूरी तैयारी की थी, रात रात भर जाग कर पढ़ा था, हर संभावित सवाल के जवाब तैयार किए थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। एचआर ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन। मुझे उसी पल समझ आ गया था, ये मौका अब मेरा है। कुछ दिनों बाद ऑफर लेटर आया। मैंने कांपते हाथों से मेल खोला। वेतन मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। मैं खुशी से रो पड़ा। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। सोचा सब काम पूरे होते ही अमेरिका जाने से पहले हर मंदिर जाकर धन्यवाद दूंगा। लेकिन शायद ऊपर वाला मुझे किसी और यात्रा के लिए तैयार कर रहा था। मेडिकल टेस्ट और वो एक लाइन। ऑफर लेटर के बाद कंपनी ने कहा, ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल क्लियरेंस जरूरी है। मैंने सोचा सामान्य प्रक्रिया है। मैं अस्पताल गया, ब्लड सैंपल दिया, कुछ टेस्ट हुए और मैं घर लौट आया। रिपोर्ट आने में 2 दिन थे। 2 दिन जो मेरे जीवन के सबसे सामान्य दिन थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तीसरे दिन क्या होने वाला है। रिपोर्ट आई, मैंने फाइल खोली और फिर मेरी नज़र एक लाइन पर जाकर रुक गई, HIV पॉजिटिव। उस पल मुझे लगा मेरी धड़कन रुक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा ये गलती है, ये असंभव है। मैंने तुरंत सरकारी अस्पताल जाकर दोबारा टेस्ट करवाया। 2 दिन का इंतजार किया। हर सेकंड जैसे 1 साल बन गया था। मैं खुद को समझा रहा था, सब ठीक होगा, ये गलत रिपोर्ट है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट भी वही थी, HIV पॉजिटिव। टूटना। उस दिन मैं घर लौटा, लेकिन पहले जैसा नहीं था। मैं कमरे में बंद हो गया, फोन बंद कर दिया, किसी से बात नहीं की। मेरे सारे सपने, अमेरिका, नौकरी, भविष्य, सब एक झटके में खत्म लग रहे थे। मैं सोच रहा था, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या मेरी गलती थी? कहीं ना कहीं मुझे खुद पर शक हो रहा था। शायद कोई लापरवाही, शायद कोई छोटी सी गलती। लेकिन उससे भी बड़ा डर था मेरा परिवार। अगर उन्हें पता चला तो क्या वे मुझे वैसे ही अपनाएंगे? क्या वे मुझसे दूर हो जाएंगे? क्या वे शर्म महसूस करेंगे? मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। रात के 2 बजे। उस रात नींद नहीं आई। घड़ी ने 2 बजाए। घर में सन्नाटा था। मैं धीरे से उठा, आईने के सामने खड़ा हो गया। पहली बार मैंने खुद को ध्यान से देखा। चेहरा वही था, आंखें वही थीं, लेकिन अंदर से मैं बदल चुका था। मैंने आईने में खुद से पूछा, क्या अब मेरी पहचान सिर्फ एक बीमारी है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। गुस्सा, डर, अपराध बोध सब एक साथ था। भगवान से पहली बार शिकायत की। मैं घर के मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। मैंने हाथ जोड़े, लेकिन इस बार धन्यवाद देने के लिए नहीं। मैंने कहा, भगवान जी, मैंने क्या गलती की? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने मेहनत की, फिर मेरे साथ ही क्यों? पहली बार मैंने भगवान से सवाल किया। एक पल ऐसा आया जब दिमाग में खतरनाक ख्याल आया कि सब खत्म कर दूं, लेकिन उसी पल अंदर से एक आवाज आई, भागना समाधान नहीं है। डॉक्टर से मुलाकात। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने सीधे पूछा, क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई है? डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। HIV का मतलब मौत नहीं है। आज सही इलाज के साथ लोग सामान्य जीवन जीते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, नौकरी करते हैं, लंबी उम्र जीते हैं। मैंने धीरे से पूछा, सच? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें नियमित दवा लेनी होगी। डर नहीं, अनुशासन चाहिए। उस दिन पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। सच को स्वीकार करना,
पहले कुछ हफ्ते बहुत कठिन थे। दवाइयां शुरू हुईं, शरीर पर हल्का असर हुआ, मन पर भारी असर था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, HIV कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है। ये एक वायरस है, एक चिकित्सीय स्थिति। ये पाप नहीं है, ये सजा नहीं है। समाज डर से इसे कलंक बना देता है, लेकिन सच ये है, ज्ञान, सावधानी और इलाज से ये नियंत्रित किया जा सकता है। खुद से लड़ाई। सबसे बड़ी लड़ाई समाज से नहीं, खुद से थी। हर सुबह उठकर खुद को समझाना पड़ता था, तू अभी भी वही इंसान है। मैंने अपने खान पान पर ध्यान दिया, नियमित दवा ली, डॉक्टर की सलाह मानी। धीरे धीरे मेरी रिपोर्ट बेहतर आने लगी। डॉक्टर ने कहा, अगर वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो जाए तो तुम दूसरों के लिए जोखिम नहीं रहोगे। ये सुनकर मुझे पहली बार लगा मैं बोझ नहीं हूं। मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे पता चला HIV सामान्य संपर्क से नहीं फैलता, साथ बैठने से नहीं, हाथ मिलाने से नहीं, खाना बांटने से नहीं। लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। तभी मैंने तय किया, मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर मैं बच गया हूं तो शायद इसलिए कि मैं दूसरों को जागरूक कर सकूं। लेकिन मेरी नौकरी का क्या हुआ? क्या कंपनी को पता चला? क्या उन्होंने ऑफर वापस ले लिया? मेरे परिवार को कब और कैसे पता चला? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या मेरा अमेरिका जाने का सपना टूट गया या उसने नया रास्ता ले लिया? ये सब मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। अगर आप मेरी इस जिंदगी की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जैसे और लोगों को जागरूक करने के लिए मेरा हौसला बने। कहानी अभी बाकी है।